नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का नया सिलेबस बेंच 2023 और 24 का न्यू बुक के अनुसार। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का, बिल्कुल डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आने से पहले जो मेरे दोस्तों का कमेंट आता है कि हम सर डीमोटिवेट हो गए हैं, उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि ए मेरे दोस्त, मायूस मत होना अपनी ज़िंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो मेरे दोस्त, आपको मायूस नहीं होना है और आपको लगातार मेहनत करते रहना है, तो आपको आपकी मंजिल अवश्य ही मिल जाएगी। तो चलिए मेरे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित बिनों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें इनको बिनों को दशमलव का रूप लिखना है और बताना है कि दशमलव किस प्रकार का होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा दशमलव प्रकार है वो कितने प्रकार का है, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो चलिए जानते हैं। तो प्यारे साथियों, जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है और एक होता है अशांत। तो शांत कौन सा होता है? शांत उसे कहते हैं जब हम किसी संख्या के अंदर भाग देते हैं। जैसे कि मैं 8 के अंदर, देखना, 8 के अंदर अगर मैं 4 का भाग दूं और 8 में 4 का भाग पूरा पूरा का पूरा चला जाए, जैसे 4 दूनी 8, अर्थात शेषफल 0 बचे, जिसमें पूरे का पूरा भाग चला जाए और शेषफल कुछ भी न बचा, उसे कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। यदि हम किसी भी संख्या में, जैसे कि बात करते हैं हम अशांत की, अगर हम किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं, जैसे कि 9 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 चौके 8, बच गया 1। देखिए, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, शेषफल 1 बच गया। अर्थात जिस संख्या में पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है, कुछ शेषफल बच गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे अशांत कहते हैं। ठीक है, अशांत कहते हैं। तो अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका अनवसानी आवर्ती और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, अनावर्ती का मतलब बार बार नहीं आना। जैसे कि अगर हम किसी भी संख्या के अंदर भाग दें और उसका मान आए 0.2333 मान लो, अर्थात पॉइंट के बाद सेम की संख्या आ जाए। ठीक है, क्या है? सेम संख्या है, रिपीट हो वही संख्या, तो वो क्या कहलाती है? अनवसानी आवर्ती। या फिर जैसे कि हम बात करें कि पॉइंट के बाद 2 8 9 और फिर वापस 2 8 9 और 2 8 9, अर्थात वही की वही संख्या वापस रिपीट होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती। लेकिन यदि पॉइंट के बाद, जैसे कि 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0, ऐसे कोई भी संख्या वापस रिपीट न हो, जैसे कि पहले 20 आया फिर 200 आया और यहाँ पे देखो सेम क्रम के अंदर वापस रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी संख्या सेम रिपीट हो रही है तो उसे तो कहते हैं अनवसानी आवर्ती। अगर वो रिपीट नहीं होती है तो उसे कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। ठीक है प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत अशांत भी 2 प्रकार का होता है, अनवसानी और अनवसानी अनावर्ती। हम इस चैप्टर के अंदर 2 पढ़ने वाले हैं, एक तो शांत और एक पढ़ने वाले हैं अनवसानी आवर्ती। तो चलिए, आपने इतना जाना, अगर आपने इतना अच्छे समझ लिया तो आगे की मैं गारंटी लेता हूँ आपके लिए ये जितने भी सवाल है वो आपके लिए मक्खन बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन के ऊपर। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित बिनों को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं कि 36/100 है, अर्थात 36 में 100 का भाग देना है। तो चलिए सबसे पहले 36 में 100 का भाग देते हैं। तो चलिए देखते हैं 36 में 100 का भाग देते हैं तो क्या आता है। देखना,
36 में हम क्या करते हैं, 36 के अंदर आपको सॉरी 100 में आपको 36 में ही आपको 100 का भाग देना है। ठीक है, और जैसे ही आप 100 का भाग दोगे तो क्या होगा, 100 का भाग 36 में नहीं जा रहा क्योंकि जो 36 है वो 100 से छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट उतार लेंगे और पॉइंट उतारने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट के बाद हम जीरो उतार सकते हैं। तो एक जीरो और उतार ली, तब क्या आएगा, 100 तिये 300, कितना आ गया 300, कितना बच गया 60 बच गया। अब देखिए हमने पॉइंट उतारा है तो अपनी मर्जी से हम एक जीरो और भी उतार सकते हैं। तो एक जीरो और उतार लिया। जब 100 का भाग 600 के अंदर देते हैं, सॉरी 100 छिके 600, कितना आ गया 600 आ गया, और 600 में 600 घटाया जीरो बता, कितना आ गया 0.36 आ गया, और शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा जीरो, शेषफल बचा जीरो। अर्थात इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है वो शांत है ना, लिख देना कि दशमलव प्रसार कितना कैसा है, शांत है। तो कितना आता है 0.36 आता है, तो चलिए लिखते हैं। तो आपको लिख देना कितना आया, दशमलव प्रसार आया था 0.36, और दशमलव प्रसार कैसा था, आपको लिख देना है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। इसी तरह हम पार्ट नंबर सेकंड भी करते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, इसी तरह हम इसमें भी भाग दे के देखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब देखो पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, इसमें आपको एक के अंदर क्या करना है, एक के अंदर 11 का भाग देना है। तो जैसे ही आप एक के अंदर 11 का भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक के अंदर तो 11 का भाग नहीं जा रहा है। तो आपने क्या किया, पॉइंट उतार लिया, और पॉइंट लगाने के बाद क्या कर सकते हो, आप जीरो उतार सकते हो। जैसे ही पॉइंट के बाद हमने जीरो उतारा, फिर भी हमने देखा कि 10 है वो 11 से छोटा है, तो फिर हमने एक जीरो और उतार ली। क्या किया, एक जीरो और उतार ली। तो अब देखो हमने एक जीरो और उतारी है, एक जीरो और उतारी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी एक जीरो लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो पहले वाला पॉइंट उतारा था, जो पहले वाला पॉइंट उतारा था उसके लिए तो हमने एक जीरो उतार दी, लेकिन फिर भी हमें पता चला कि 10 के अंदर 11 का भाग नहीं जा रहा है। फिर हमने एक जीरो उतारी, तो जीरो का हमने ऊपर भी जीरो लगा दी। तो अब देखा कि 11 निन्यानवे, 11 का भाग 9 पर जा रहा है, तो 99 क्या बच गया, एक बच गया। फिर वापस हमने क्या किया, वापस हमने जीरो उतारा, क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ था, पॉइंट लगाया है तो हम अपनी मर्जी से जीरो उतार सकते हैं। लेकिन अब हम वापस जीरो उतारेंगे तो क्या आएगा, वापस जीरो उतारेंगे तो एक जीरो और लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या आएगा फिर वापस 11 99, कितना आ गया 99 आ गया, कितना बचा एक। इस तरह आपने देखा कि यहाँ पे भी 99 आया, यहाँ पे भी 99 आया, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। कहने का मतलब भाग है वो पूरे का पूरा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि संख्या ही कुछ ऐसी है, भाग पूरा नहीं जा रहा है, और जो आपका भागफल है वो 0 9 0 9 0 9 ऐसे क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी, अब देखना, आपका हमने 1/11 का किया तो क्या आया था 0.0909, ऐसे चलता जाएगा आपका। अब ये क्या है, देखो हमें पता है ना दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन अशांत के अंदर भी कौन से प्रकार का है, n-वसानी आवर्ती, अर्थात रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम लिख देंगे n-वसानी आवर्ती का है, n-वसानी आवर्ती, दशमलव प्रसार कैसा है, n-वसानी आवर्ती। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। तो दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल बारीक से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने से पहले हम इसको सरल सरल रूप में बना लेते हैं। ठीक है, देखो हमें पता है 8 चौके 32 और एक 33, क्या आ जाएगा
देखो 4 8 32 और 1 33, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 33/8 लिख सकते हैं ना। अब देखो आपको 33 में 8 का भाग देना है, किस में देना है 33 का 8 में भाग देना है। तो चलिए देते हैं। तो देखिए हमें इस बार क्या करना है, जो हमारा 33 है उसमें किसका भाग देना है 8 का भाग देना है। तो देखिए 33 में आपको 33 में 8 का भाग देना है। तो देखो 8 का भाग देंगे तो हमें पता चला 8 चौका 32, 8 चौका 32, 1 बच गया। फिर हमने देखा कि भाग नहीं जा रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 0, लेकिन 0 के लिए तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 0 उतार लेंगे, और 0 उतारने के बाद यहाँ पे 10 हो गया। जैसे ही 10 में हमने 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बच गया 2 बच गया। फिर वापस हमारा पॉइंट लगाया हुआ था, हम वापस क्या उतार सकते हैं 0 उतार सकते हैं। तो 8 दूनी ये 1 है, ठीक है, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4 बच गया। वापस 0 उतारा, 8 चौके 32, कितना बच गया 8 बच गया। वापस हमने क्या किया 0 उतारा, कितना आ गया 8 निम 72, 8 निम 72, कितना बच गया वापस 8 बच गया। फिर क्या उतारा 0, फिर हमने पता चला 8 निम 72। अब आपने कुछ नोटिस किया होगा कि वापस से देखो 72 72 रिपीट होता जा रहा है, ये संख्या वापस, ये संख्या वापस। और यहीं भी आपने देखा होगा कि 4.1249 है, वो बार बार क्या हो रहा है रिपीट होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है रिपीट होता जा रहा है। तो सॉरी, देखिए हम थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आया था 40, तो देखिए 8 पंजा कितना होता है पूरा का पूरा भाग जा रहा है 8 पंजा, यहाँ से इसको मिस्टेक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा बचा 40, और 40 में जैसे ही हमने 8 का भाग दिया, 8 का भाग दिया, तो देखिए 8 दूनी 16, इतना तो ठीक है 8 दूनी 16। और जैसे ही हमने क्या किया देखो वापस से करते हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखिए हमें 33 में 8 का भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले 8 चौके 32, कितना बच गया 1 बच गया। हमें पता चला 1 में भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया। फिर हमने 0 उतारी, 8 एकम 8, कितना बच गया 2 बच गया। वापिस हमने 0 उतारी, 8 दूनी 16, फिर कितना बच गया 4 बच गया। फिर हमने वापस 0 उतारी, क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है, हम हमारी मर्जी से हम 0 उतार सकते हैं। फिर देखो 40 में 8 का भाग दिया, 8 पंजा 40, पूरा का पूरा भाग चला गया, और शेष पल भी क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो पूरे का पूरा भाग चला गया और शेष पल भी क्या आ गया 0। इसका मतलब जो भाग है वो शांत है, दशमलव प्रसार कितना है शांत है, ठीक है, क्या है शांत है। तो आपको इस प्रकार लिख देना है, जो आपका दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब कितना है वो भी लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए इसका आया था आपके पास 4.125, और दशमलव प्रसार क्या है शांत। देखिए टाइम मान सकता हूँ कि ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको हर एक चीज़ बारीक से बता रहा हूँ। तो देखिए इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 भी करते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिए ना, तो टाइम की इतनी वैल्यू नहीं है जितने कि आपको समझाने का कार्य है। क्योंकि अगर आपको समझ में अगर 10 मिनट लेट भी आए तो भी कोई बात नहीं है, तो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि आपको 3/13 का दशमलव प्रसार करना है। तो आपको 3 में 13 का भाग देना है। तो चलिए देती हैं 3 के अंदर 13 का भाग, और देखती हैं जैसे ही हमने 3 के अंदर 13 का भाग देते हैं तो क्या आता है। तो देखिए हमें पता चला कि 3 है वो 13 से छोटा है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो हमने पॉइंट लगाया, और पॉइंट लगाकर हमने एक 0 उतार ली। 13 जब 30 के अंदर 13 का भाग देते हैं तो क्या आता है, देखिए भाग जाता है 2 पर, 13 दूनी 26, कितना बच गया 4 बच गया। फिर हमने क्या किया वापिस 0 उतारा, 13 तिये 39, कितना बच गया 1 बच गया। फिर वापिस से हमने कितना उतारा 0 उतारा, ठीक है। फिर हमें पता चला भाग नहीं जा रहा है, फिर टूटे भाग का 0, और फिर आपने वापिस से कितना 0, ठीक है। और फिर देखिए कितना 7 पर जा रहा है, 13 7 91, और कितना आ गया
13 7 91, कितना बच गया? 9 बच गया। कितना बच गया? 9 बच गया। और 9 वापिस हमने 0 उतारा तो कितना आ गया? 13 छिके 78, 13 छिके 78, और कितना बच गया? 12 बच गया। तो देखिए वापिस 12 बच गया। फिर वापिस से हमने 0 उतारा, क्योंकि 12 के अंदर तो 13 का भाग जा नहीं रहा था, तो 120 के अंदर 13 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 13 निमा 117। कितना बच गया? 3 बच गया। और 3 बच गया तो वापिस से हमने कितना उतारा? 0 उतारा। ठीक है। और जैसे ही हमने 13 के अंदर 30 के अंदर 13 का भाग दिया तो 13 दूनी 26 आया। कितना आ गया? 26। और शेषफल कितना बच गया? 4। अब आप देखोगे कि 30 इधर भी था और 30 इधर भी था। आगे हम भाग देंगे तो ये जितनी प्रोसेस बीच में आई है वो की वो वापस आएगी, अर्थात यहाँ से है वो जो आपका भाग है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। क्यों रिपीट होना स्टार्ट हो गया? हम 30 से चले थे और 30 पर वापस आ गया, ऐसे आगे आगे 30 पर चलता जाएगा। अर्थात कहने का मतलब अगर हम सुबह से लेकर शाम तक भी भाग करें ना तो भी हमारा पूरा नहीं होगा और ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अशांत है। अशांत है ना। और अशांत में भी कौन सा है? अनवसानी आवर्ती का है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दशमलव प्रसार कितना आया था? इसका आया था 0.2307692। ठीक है। और दशमलव प्रसार कैसा है? ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और अनवसानी आवर्ती क्या होती है हमने समझा था, इंट्रो के माध्यम से हमने समझ लिया था। अनवसानी आवर्ती किसे कहते हैं? जो बार बार रिपीट हो। देखना 230, अब वापस से 2 आ गया और वापस की ये की यह रकम आगे चलती जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है? 2 में 11 का भाग देना है। चलिए फटाफट 2 के अंदर 11 का भाग देते हैं। तो देखिए 2 के अंदर आपको 11 का भाग देना है। 11 का जैसे ही 2 के अंदर भाग जाएगा देंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 में तो 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो हमने पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद 0 उतारा। 11 एकम 11, कितना बच गया? 9 बच गया। फिर वापस से 0 उतारा। 11 8 88 आ गया। कितना बच गया? 2 बच गया। वापस से हमने 0 उतारा। कितना आ गया? 11 एकम 11। वापिस ये कितना बच गया? 9 बच गया। अब आप देखोगे कि यही 20 था और यहीं भी 20 आ गया वापिस फिर 11, फिर वापिस एसपल। कहने का मतलब 0.181, वापिस 1 के बाद 1, और ऐसे ही हम 9 आ गया और 9 के बाद 0 उतारेंगे तो क्या आएगा? 11 8 88। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखना ऐसे 1 8 1 8 1 8 ऐसे चलता जाएगा। क्या होगा? जो दशमलव के बाद जो अंक है वो रिपीट होते जाएंगे, 1 8 1 8 1 8। तो हम कह देंगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। लिख देना दशमलव प्रसार है वो कितना आया था? दशमलव प्रसार आया था 0.1818, जो किस प्रकार का है? अनवसानी आवर्ती का है। अनवसानी आवर्ती मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट भी करते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? तो चलिए लास्ट पार्ट कहता है आपको 329 के अंदर 400 का भाग देना है। तो चलिए देते हैं 329 के अंदर 400 का भाग। तो देखिए अब हमें 329 के अंदर 400 का भाग देना है। कितने का देना है? 329 के अंदर। देखना 329 के अंदर 400 का भाग देना है। तो हमें पता चला कि 329 के अंदर तो 400 का भाग नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि 329 है वो 400 से छोटा है। तो हमने क्या किया? पॉइंट लगाया। पॉइंट लगाने के बाद हमने एक 0 और उतार ली। अब हमें पता चला कि 400 का भाग 8 पर जा रहा है। 408 कितना होता है? 3200 होता है। ठीक है। कितना शेषफल बच गया? पीछे बच गया 90। कितना बच गया? 90। और फिर हमें पता चला कि हमने 90 बच गया। अब हम एक 0 और उतार सकते हैं, क्योंकि 90 में तो 400 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन एक 0 हमने पॉइंट लगा रखी है तो एक 0 और उतार सकते हैं।
तो 400 का भाग 900 के अंदर लेते हैं तो 2 पर जाता है, 400 दूना 800, और वापस से कितना बचता है यहाँ से 100 बचता है। और वापस से हम क्या उतार लेते हैं, 1 जीरो और उतार लेते हैं, फिर 400 दूनी 800, और यहाँ से शेषफल कितना बचता है 200 बचता है, 200 बचता है ना। फिर हम क्या करते हैं, 1 जीरो और उतार लेते हैं और 2000 के अंदर 400 का भाग देते हैं तो पूरा का पूरा चलता है, 400 का भाग 5 पर जाता है, 450 2000 होता है। ठीक है, कहने का मतलब पूरा का पूरा भाग चला जाता है, जो कि 8225 पर होता है। और पूरा का पूरा भाग जाने का मतलब दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो आपको ये लिख देना है, तो चलिए लिखते हैं। आइए, तो देखिए दशमलव प्रसार कितना आया था, इसका आया था 0.8225, और दशमलव प्रसार किस प्रकार का था, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्यों था, क्योंकि जो आपका शेषफल है वो 0 बचा था। आई होप कि आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि हमने दशमलव प्रसार के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, क्योंकि हमने इसको बारीकी से समझा। तो देखिए विद्यार्थियों, अगर मैं समझाने को तो आपको इसको 10 मिनट के अंदर भी समझा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कई बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता। अगर मैं भी ऐसे आपको समझाने लग जाता तो आप भी मैथ से बोरिंग हो जाते, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। अगर विद्यार्थियों आपको ऐसे ही मैथ समझना है बिल्कुल बारीकी से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी आगे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप को कोई भी कमी रह गई है तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं वापस से करा दूंगा, कोई दिक्कत की नहीं बात नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट कभी रटना नहीं, क्योंकि रटी हुई चीज़ कुछ बार तक तो रह सकती है लेकिन लाइफ भर नहीं चल सकती। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए यहीं तक इजाज़त लेना चाहता हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, और वहीं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।